नमस्ते दोस्तों, आज एक मैं बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगी। थोड़ा बेसिक सा वीडियो बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आज से 1 साल पहले दोस्तों, जब मैं कुछ भी मेटल की चीज़ें छू रही थी या बेडशीट छू रही थी, कोई चाबी छू रही थी, कोई स्टील की बॉटल छू रही थी, टैप्स को जब मैं टच कर रही थी तो मुझे शॉक सा लग रहा था। एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसे होता है ना, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने ये चीज़ फ़ील की होगी कि एक शॉक सा लगता है। आपका हाथ जलता नहीं है लेकिन आपको एक शॉक सा फ़ील होता है। तो मैंने इस बात को फैमिली में डिस्कस किया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ील, किसी को ऐसा हुआ नहीं था। कई लोग ने बोला हाँ कभी कभी लगता है, लेकिन मुझे बहुत ही फ्रिक्वेंटली लग रहा था और मेरे अंदर फियर आ गया था कि मैं कोई भी चीज़ टच कर रही हूँ ना तो मुझे एकदम से करंट सा लग रहा है। किसी को छू रही हूँ तो करंट आ रहा है ना। बेडशीट में कोई भी टच कर रही हूँ तो मुझे करंट फील लग रहा है। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने इस तरह का करंट को फ़ील किया हो कि जब आप टैप को छूते हो, स्पेशली जब आप कोई ये जो मेटल की चीज़ें होती है ना, इसको जब आप टच करते हो ना, तब क्या कहते हैं ये करंट फ़ील होता है। तो मेरे अंदर फियर तो था ही, लेकिन मुझे लग रहा था इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, सोल्यूशन इसका देखना चाहिए, प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ रही है। मुझे डर लग गया था। तो जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो मुझे काफ़ी सारे वीडियोस मिले और बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम मतलब फेस की हुई थी, फेस कर रहे थे वो, और वो भी मेरी तरह ही डरे हुए थे। तो मुझे लगा चलो मैं अकेली नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों कई सारे यूट्यूब पर मैंने वेरीफाइड रिसोर्सेज से डॉक्टर के कुछ इंटरव्यूज़ थे, वहाँ पर मैंने इसके बारे में जाना। तब मुझे क्लैरिटी हुई, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे इस बात की काफ़ी क्लैरिटी हुई थी कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि अचानक से कोई छू दे, करंट लगता है। कभी काम करते करते कोहनी टेबल से टकरा जाए तो करंट लगता है। मीन्स मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं कि आपको करंट फील हुआ हो। जब आप कॉम कर रहे हों तब आपको फील हुआ हो, कार का जो हैंडल होता है वहाँ पर आपको लगा हो, मतलब किसी भी तरीके से आपको ऐसा फील हुआ होगा। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो सॉल्यूशंस था, जो डॉक्टर्स ने बताया था, वो बताया था कि स्पेशली दोस्तों इसका पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारी बॉडीज़ में होते हैं ना, जब उनमें डिसबैलेंस हो जाता है, तब क्या कहते हैं ये सिचुएशन आती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ कभी कभी लगता तो है ऐसा करंट, लेकिन दोस्तों बहुत लोग इसका रीज़न जानते नहीं हैं। तो लेकिन दोस्तों इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से कई लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं और मैंने कम से कम 300 से 400 लोगों के कमेंट देखे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं जो डॉक्टर अंकित हैं, जो मेरठ है, मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो वो बताते हैं कि ज़्यादातर ये एक स्पेसिफिक मौसम में होता है। मैंने जब यूट्यूब पे भी कई लोगों के वीडियोस देखे थे, बोल्ड स्काई पर, अर्प एक्सप्लेन्स पर, और 3-4 जब वीडियोस देखे तब पता चला कि एक स्पेसिफिक मौसम में होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे हर मौसम में फ़ील हुआ, स्पेशली बारिश के मौसम में और ये जो ठंडियों का मौसम है उसमें फ़ील होता है। तो इसका रीज़न यही है कि दोस्तों जब हवा में नमी हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा झटका लगने पर भी आपको सुई चुभने जैसी फीलिंग आती है। और ये फीलिंग आपको किसकी वजह से आती है? एक स्पार्क की वजह से आती है। जैसे स्पार्क सा होता है ना, तो उसकी जो चुभन सी होती है, उस तरह की फीलिंग आती है। तो इसके लिए दोस्तों जो अंकित गुप्ता है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं वो मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने बताया कि हाँ काफ़ी लोगों के केस आते हैं। जब डॉक्टर ने ये चीज़ कंफर्म की तब मुझे भी रिलीफ लगा। तो अंकित गुप्ता बताते हैं कि हमारी शरीर की नसों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हर समय होती रहती है। मतलब बॉडी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो दोस्तों यह शरीर में काम करते रहने वाला एक बेसिक मैकेनिज्म है। जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ये बॉडी में एक बेसिक मैकेनिज्म चलती रहती है। किस तरह से? जैसे हमारे घरों में बिजली को इधर से उधर पहुंचाने के लिए वायर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि कॉपर के तार जो होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग ज़रूर होती है। ठीक वैसे ही शरीर की नसों के ऊपर भी कोटिंग होती है। तो जो हमारी नर्व्स होती है ना, उस पर भी कोटिंग होती है। ये डॉक्टर अंकित गुप्ता जी के वर्ड्स हैं। इसे मेडिकल की भाषा में मेलिन शीथ कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये मेलिन शीथ जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो अगर मैं आपको एक लेमैन उसमें वर्ड्स में बताऊं तो सिंपल ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जब डिसबैलेंस हो जाता है, और ऐसा अक्सर तब होता है जब शरीर ज़्यादातर एक ही स्थिति में लंबे समय तक ठहरा होता है, या ना भी ठहरा होता है तब भी फील होता है। मुझे तो जो फील होता है वो हर समय ही मुझे फील लगता है। ऐसे केस में शरीर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर कोई अचानक से छू दे तो जो नसों की मेलिन शीथ होती है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, और शरीर को ऐसा महसूस होता है कि जैसे करंट लगा हो।
अक्सर दोस्तों डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है आप में से कई लोगों को फ़ील होता हो कि कोहनी के पास फ़ील होता है ऐसा करंट। बट मुझे लगता है मेरे को जो फ़ील होता है वो जो हथेलियाँ हैं ना मेरी, मैं उससे जब छूती हूँ ना तब मुझे ज़्यादा करंट फ़ील होता है। कई बार आपके अगर नेल्स बड़े हैं तो हो सकता है आपको फ़ील होता हो। कई लोग बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि कोहनी के पास होता है। तो जैसे अगर आपकी कोहनी किसी मेज़ से टकरा जाए तो एकदम से करंट का झटका लगता है। तो कोहनी के पास ही ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोहनी के पास जो हमारी एल्बो होती है ना, उसके पास एक अल्नर नर्व होती है, डॉक्टर बताते हैं। और ये जो नर्व होती है ये हमारी रीढ़ या स्पाइन से निकलती है और कंधों से होती हुई सीधे फिंगर्स तक का पहुंचती है। तो कोहनी की हड्डी को कवर करने वाली इस नस से जैसे ही कुछ टकराता है, मीन्स कोई भी मेटल हो गया, कोई चीज़ टकराती है, तो इंसान को तुरंत ही एक झटका सा महसूस होता है। यह अल्नर नर्व टच होने की वजह से ही फील होता है। अल्नर नर्व टच करते ही शरीर में मौजूद न्यूट्रॉन्स हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचाते हैं और तुरंत एक करंट का झटका फील होता है। दोस्तों कई लोगों को ये झटका फील नहीं होता है, जैसे मेरी मदर, उनको बहुत ज़्यादा ये फील नहीं होता। तो मुझे लगता था कि यार इनको क्यों बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। तो अंकित गुप्ता डॉक्टर बताते हैं कि ये हर एक इंसान की अपनी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एग्जाम्पल समझें तो किसी किसी व्यक्ति के दांतों में हो सकता है झंझनाहट होती है ना, तो वो ठंडा गर्म ज़्यादा महसूस करती है। किसी को ठंडा लगता है, किसी को गर्म लगता है, जबकि कुछ लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह व्यक्ति की अपनी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि उनको प्लास्टिक की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं तब ये झटके महसूस होते हैं। तो दरअसल जब हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर हिलते हैं और पैर ज़मीन को अगर ना छू रहे हो तो प्लास्टिक की कुर्सी हमारे कपड़ों से अलग होने वाले इलेक्ट्रॉन को जमा करने लगती है। इससे पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। जब तक आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं ये चार्ज आपके साथ रहता है, लेकिन जैसे आप कुर्सी से उठे तभी तुरंत ये सारा चार्ज कुर्सी के पास चला जाता है। ऐसे में अगर आप कुर्सी को छू दें या बैठ जाएं तो तुरंत ही हल्का सा करंट लगता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि क्या ये चिंताजनक है। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक बॉडी के केवल एक मैकेनिज्म है। आमतौर पर वो बताते हैं कि बॉडी में विटामिन B12, B6, B1 की कमी के होने के कारण होता है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि B12, B6, B1 जिन जिन फूड्स में पाए जाते हैं आप उन फूड्स को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक ही दिन में ऐसे करंट के झटके कई बार लगे तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उन्होंने बताया कि ज़्यादातर ये केसेस जो आते हैं वो यही आते हैं कि जब आप कोई मेटेलिक चीज़ को छू लें, जैसे कोई चाबी, इलेक्ट्रिकल आइटम। तो दोस्तों मैंने इसका सोल्यूशन जो फाइंड आउट किया, यूट्यूब में कई लोगों ने बताया था कि कॉटन के कपड़े पहने पहली बार तो, और कॉटन की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। सेकंड, अगर आप कोई ऐसी चीज़ छूने जा रहे हैं मेटल वाली चीज़, तो उससे पहले अगर आपके आसपास वॉल है ना, कोई दीवार है, उस पर अपने हाथ को रगड़ ले, उसके बाद उस मेटल वाली चीज़ को छुएं। ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया था, सक्सेस हुआ था। थर्ड, अगर आपके आसपास वुडन है ना, कोई वो है, दरवाज़ा है, या कोई ऐसी चीज़ आपको लकड़ी की लग रही है तो उसको छू लें, तो जो भी चार्ज होता है ना वो उसमें समा जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों करंट नहीं लगता है। या आप अपने हाथ पैरों में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र वाला मैंने अभी नहीं किया था, उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी। लेकिन ये जो 3 सॉल्यूशंस थे ये बहुत काम के हैं। तो आप भी इन सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इस तरह के करंट को मल्टीपल तरीके से अगर आप फील कर रहे हैं ना, तो इन सॉल्यूशंस को दोस्तों आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अंदर फियर आ गया था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने इस कंप्लेन के बारे में बताया था कि उन्हें ऐसा फील होता है, उनके अंदर भी ये डर आने लग गया है। तो दोस्तों लोगों को क्योंकि पता नहीं होता है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी, बट साइंस बैकग्राउंड क्यों, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये चार्ज की वजह से होता है। तो दोस्तों इस रीज़न को जाने, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, सिंपल ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब वो डिस्टर्बेंस होते हैं तभी हमें ये स्पार्क फील होता है। तो उससे बचने के लिए जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं ना, आप उनको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन आपके पास भी है ना, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी थी। और काफ़ी लोग इसकी शिकायत करते हैं, कई लोग बोल भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं होगा कुछ ऐसा ही, या कई लोग के अंदर फियर होता है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ से कभी भी, बात से कभी भी डरना नहीं है कि ये करंट है क्या है, इससे आप कभी भी जलते नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। बस ये आपको एक बहुत तेज का हाथ झटका देता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा फील होता है ये झटका। तो बस उसके लिए आप ये सारे के सारे सोल्यूशंस को अपनाएं। और इस वीडियो को मैं फ़र्स्ट टाइम बोलूँगी कि अपने फैमिली फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और पिछले 1.5 साल से
मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग के कमेंट देख रही हूँ, तो जितना दूर लोगों तक ये वीडियो जाएगा उतना लोगों तक को हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।